को बचाए, हिंदू को वोट दे। खतरा है क्या? हाँ, बहुत बहुत बहुत। वी नीड चेंज इन बंगाल। देखा आप लोगों ने वीडियो जो आज सुबह वायरल हुआ, शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी आपस में बहस चल रही थी खूब। कहीं कहीं थोड़ी बहुत हुई है, जहां जहां बड़े मिनिस्टर लोग राउंड दे रहे हैं वहां थोड़ी बहुत हलचल हो रही है। 79% वोटिंग हो चुकी है। दोपहर के 3 बजे तक पश्चिम बंगाल में हम कोलकाता के तमाम अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं इस वक्त भवानीपुर विधानसभा में, जो कि एक बड़ी चर्चित हॉट सीट है जहां पर शुभेंदु अधिकारी वर्सेस ममता बनर्जी का चुनाव चल रहा है। यहाँ पर घूम रहे लोगों से बात कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भाई मतदान कर चुके हैं, जलपान के लिए जुटे हुए हैं, तो उनसे अलग अलग जगहों पर जाके हम बात कर रहे हैं, समझेंगे भाई कि उनके मुद्दे क्या हैं, भवानीपुर में क्या माहौल है, वोटिंग एक्सपीरियंस उनका कैसा रहा, और बाकी नतीजे तो जाहिर सी बात है 4 तारीख को सामने आएंगे, तो उसका इंतजार 4 तारीख तक करिए। फिलहाल लोगों से बात करते हैं। चलिए, आप लोगों ने वोट कर लिया, कैसा लगा वोट करके? बहुत ही सुंदर। मैंने अपना राष्ट्र धर्म निभाया और मैं प्रत्येक नागरिकों को ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग भी अपना राष्ट्र धर्म निभाएं और हिंदुत्व को और हिंदू को बचाए, हिंदू को वोट दे। हिंदू खतरा है क्या बंगाल? हाँ, बहुत बहुत बहुत। किस तरीके का खतरा है? चलिए ठीक है। आप पूरा परिवार फैमिली आप लोग सबने वोट दिया? आपका भी वोट होंगे? यंग लोगों से बात करना चाहूंगा मैं। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सर दिल्ली से आया हूँ। क्या नाम है आपका? सुरभि। तो पहले टाइम वोट था आपका? नहीं, दिस इज आपका पहली बार? हर टाइम? अच्छा, आप छोटी लग रही हो उनसे। Calcutta want a brighter future for Calcutta, a Calcutta which has lots of jobs, progress, so that people like us don't have to move out of the city for job and progress. So this is what we want, which we are really lacking since few years now. Have done my part, you also go and do your part. Thank you. कितनी अच्छी बात उन्होंने बोली कि भाई एम्प्लॉयमेंट के मसले, अपॉर्चुनिटीज डेवलप होनी चाहिए ताकि इन जैसे जो नौजवान हैं उनको बाहर ना जाना पड़े, और इसी मुद्दे पे इन्होंने वोट दिया है। तो ये तो हो गया नौजवानों का। दादी ने अपना बता दिया, आपका क्या मुद्दा था? नहीं, मेरा कोई मुद्दा नहीं है। हमको तो बस अच्छा लगा कि हम अपने इंडिया में रहें और वोट दें, बस सबसे अच्छा बात है कि आप पूरी फैमिली फैमिली के संग हम लोगों ने वोट दिया, सबसे अच्छी बात यही है। बंगाल के लोग मैं देख रहा हूँ वोट देने को लेकर जागरूक हैं, है ना? I believe this time it will be 99% voters for sure. देने नहीं देते ना ये लोग, वोट देने डरा देते हैं, बोले आप अगर वोट देंगे तो ठीक नहीं होगा। ये यहाँ बंगाल का इस सबसे बार भी ऐसा हो रहा है? नहीं, इस बार कम हुआ है। इस बार जरा उनकी हिम्मत टूट गई है। तो इस वजह से आप गए बूथ पे, तो बूथ पे क्या नजारा था, कैसा माहौल? बूथ का नज़ारा बहुत ही सुंदर था। सेना के जवान थे, किसी को भी वो आने नहीं दे रहे थे। 144 लागू था और कोई भी भीड़ थी नहीं, कहीं भी आराम से दिया। पहले तकलीफ हुई क्या कभी? पहले तो होती ही थी, धमका देते थे, चमका देते थे, वो अब नहीं हुआ। मतलब आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने जो सीआरपीएफ तैनात की ठीक रहा? बहुत ही सुंदर हुआ। ये चीज़ बहुत आवश्यक थी। यंग जनरेशन भी डर के मारे जाना नहीं चाहती थी, हम भी नहीं भेजना चाहते थे। पर इसने तो पहली बार दिया। ये पहली बार दिया, और इन्होंने, इनके मैंने मुद्दे सुने, बहुत जेन्युइन मुद्दे थे। बाकी ये पूरा परिवार है, आप सबको बहुत बधाई, आपने वोट डाला, वोट दिया आपने। यस, वोट तो मान। वाइफ्स क्या सोचती हैं? हाउसवाइफ, वी नीड चेंज इन बंगाल। बहुत वाइडली चेंज की ज़रूरत है। देयर इज़ नो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इसीलिए आज का जो यूथ है वो कोलकाता में नहीं है। दे आर गोइंग आउट स्टेशन, क्योंकि उनका डेवलपमेंट ही नहीं है यहाँ पे। किस तरह के डेवलपमेंट की बात कर रही हैं आप? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्योंकि अगर उनके पास वर्क नहीं तो वो कहाँ जाएंगे? जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो MBA किए हुए बच्चे हैं, उनका यहाँ पे कोई फ्यूचर ही नहीं है। सो दे डोंट वांट टू स्टे बैक। बाहर के जो हमारे बच्चे चले गए, लाइक इफ आई वांट टू गेट माय सन मैरिड, बट लड़कियां बोलती हैं हम लोग नहीं आएंगे, वी डोंट वांट टू कम टू कोलकाता। तो कितना अच्छा शहर है तो? शहर अच्छा है बट ग्रोथ नहीं है यूथ की। जॉब अपॉर्चुनिटीज, इंडस्ट्री कुछ नहीं है, कुछ नहीं। नो जॉब अपॉर्चुनिटी, नो ग्रोथ, नो डेवलपमेंट। आज के यूथ का ग्रोथ नहीं है यहाँ पे। दैट इज, और यूथ के बिना एक दिन शहर खत्म हो जाएगा। तो यूथ कैसे वापस यहाँ रुका रहे, टिका रहे, उसकी चिंता होनी चाहिए जो भी सरकार आती है। हाँ, हमारे फ्यूचर की चिंता है हमें। हमारी जो बच्चे हैं वही हमारा फ्यूचर है। अभी जो करंट गवर्नमेंट है उसके बारे में क्या सोचती हैं आप? No comments on that. The thing is, we need a change. We need a change. We need a development. Roads, very poor condition. हम लोग बैठते पीछे सीट, हमारे एल्डर्स ड्राइव पे नहीं जाना चाहते हैं
कि भैया गाड़ी में झटके लगते हैं, रोड्स आर इन सच अ पुअर कंडीशन। हम लोग दूसरे स्टेट्स में रोड्स में ट्रैवल करते हैं, देयर इज नो जर्क एट ऑल, बट कोलकाता नो, दैट इज अगेन अ वेरी बिग इशू। ये इश्यूज थे आपके दिमाग में जब आप वोट डाल रही थी? Two major issues: development and roads, infrastructure. डेवलपमेंट भी ऐसा हो जो फ्यूचरिस्टिक हो, जिसमें जो यहाँ का यूथ है उसको जॉब्स मिल पाए, उनको बाहर ना जाना पड़े। Exactly, to hold our youth in Kolkata. आप वीडियो बना रही थी, आप क्या सोचती हैं? इलेक्शन वोटिंग, वोट दिया आपने? तो कैसा लगा वोट देके? आवाज, हेलो हेलो, बहुत मॉइस्चर है कोलकाता में, तो हमारा माइक जो है उसमें मॉइस्चर आ जाता है। अब ठीक है, क्या नाम है आपका? Ashrita. आशिता, क्या करती हो आप I work as a brand manager. कोलकाता में? Yeah. कैसा है शहर कोलकाता? मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहता है अपने शहर के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में? So obviously I'm born here, I'm raised here, so there's a nostalgia towards the city. So प्यार मोहब्बत तो है शहर से, but as she rightly said, you expect some growth and development. It's a metropolitan city, so when you compare this city to other metropolitan cities like Bombay, Bangalore, when I see their growth rate and I see our growth rate, it is comparatively less. Opportunities are less, and ये ना एक vicious circle है. जितने opportunities आएंगे उतना आपका development होगा. For example, growth होंगी तो people will come to the city, उससे आपका PGs खोलेंगे तो food sector भी develop करेगा, food sector develop करेगा, transport sector develop करेगा, उतना movement होगा. So it's an entire chain. So for that boom to happen in a city, the basic need is job opportunities, basic need is a good development and good opportunities. So that scope is limited in the city right now. So we hope for a better opportunity scope for the coming generation, so that Kolkata is also one of the places we look for when we are looking for job opportunities. It is not our last option, but one of the top options when we see. अभी जैसे हम बॉम्बे देखते हैं, पुणे देखते हैं, बैंगलोर देखते हैं, हैदराबाद देखते हैं. हैदराबाद जैसे आप देख रहे हो बहुत डेवलपिंग है, बट कोलकाता स्टिल नॉट मेड इट टू द लिस्ट. सो जिस तरीके से यहाँ डेवलपमेंट होना चाहिए था, उस तरीके का नहीं हुआ. classify as a metro city. So when you see a metro city, you have certain expectations in mind. So till now, we have met the expectations in many way, but there's scope for more. आपका क्या नाम है? मयंक. क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है यहाँ पे. कैसा चल रहा बिजनेस? बिजनेस ठीक चल रहा है, बट एज एवरीवन सेइंग जिस तरीके का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना एक टाइम पे कैलकाटा वाज वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड सिटीज इन द कंट्री. ये पहले हमारा कैपिटल भी रह चुका दुनिया से लोग कोलकाता आते थे कि यहाँ आएंगे तो कुछ काम होगा, आगे बढ़ेंगे. यहाँ पे रिवर लाइन है, पोर्ट है. इट इज द ओनली बिग सिटी ऑफ द एंटायर ईस्ट इंडिया, बट स्टिल डेवलपमेंट इज नॉट एट द पेस एट विच इट शुड बी. In 10 years time, like in a gap of 10 years, when you go to some other city, you see a change in that city. When you travel to Mumbai or Bangalore or even Ahmedabad, Jaipur, such cities for the last 7, 8, 10 years, you see a clear difference. But Calcutta, we've been born and brought up here. How it was 20 years back and what it is now, there is not much change. So in terms of relativity and the world moving forward, Calcutta has not coped up with that. So that is a change we would want to see with whatever government comes forward. जैसे यहाँ पे आप लोग सीट भवानीपुरी है? नहीं. हाँ, कहाँ से? रासबिहारी. ओके. तो कोलकाता में क्या लग रहा है, आप लोग को क्या लग रहा है, कुछ चेंज ऐसा है कि रिपीट चीजें होंगी? लास्ट टाइम तो एकदम स्वीप था, एक तरफा था. वो एनालिसिस कर. On this, we are not. Everybody will see. Yeah. Yeah. सब लोग Whatever देखेंगे. we hope, we just hope that it is for the good future of the. We hope for the best. कुछ भी हो, ऐसा हो जो बेहतर हो कोलकाता के लिए, डेवलपमेंट जो आपने चीजें बताई वो हो. It's a more futuristic approach. Youth के लिए, current citizens के लिए भी and youth के लिए भी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो 4-5 दोस्तों का और एक मुझे झुंड मिला है जो वोट डाल के, सब लोग वोट डाल दिए. दिखा दीजिए, निशानी दिखा दीजिए भाई. हाँ, सब लोग वोट डाल के हैं. तो आप लोग सब लोग भवानीपुर से हैं कि अलग अलग विधानसभाओं से हैं? कहाँ से हैं? जोला साकू से. जोला साकू. आप कहाँ से हो? मैं भी जोला साकू से. सब लोग उधर ही से हैं. अच्छा, तो मतलब इधर वोटिंग करने के बाद, मतदान के बाद जलपान यहाँ हो रहा है भवानीपुर में. कैसा रहा वोटिंग एक्सपीरियंस? अच्छा था. इससे पहले भी मैं वोट दे चुका हूँ. 2021 में भी मैं वोटर था. फर्स्ट टाइम वोटर 2021 में था और आज मैं सेकंड टाइम एज अ विधानसभा का वोट दिया हूँ. तो अच्छा हुआ है. आप लोग एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये तो मेरा फर्स्ट टाइम था. बधाई होगी. एक हफ्ता पहले ही मेरा कार्ड आया,
मतलब हम लोग पीसफुली सब हो गया बस, और कुछ ऐसा कोई दिक्कत का बात इधर बंगाल में है नहीं। क्या नाम है आपका? फराज। फराज जब फर्स्ट टाइम वोट डालने जा रहे थे तो अंदर कुछ गुदगुदी मस्ती है, मतलब क्या लगता है, क्या फील होता है? कुछ एक्साइटमेंट होता है, नया फीलिंग, जैसे कि देश के लिए आप कुछ कर रहे हैं तो अच्छा लगता है। ये भी डर लगता होगा ना कि गलती से कोई गलत बटन न दब जाए हैं? तो जब बटन दबाने से पहले दिमाग में क्या रहता है? मैं पार्टी नहीं पूछ रहा ये किसको देने जा रहे हो वोट, इश्यूज रहते होंगे कुछ, है ना, रहता हो यार कि मैं इस इशू पे दूंगा। कैसे चुनाव करते हो, मतलब पार्टी देखते हो, नेता देखते हो, विधायक देखते हो, कैसे चुनते हो? वही मतलब हम लोग देखते हैं कि डेवलपमेंट हो, आगे जॉब्स का अपॉर्चुनिटी बने, अच्छा कुछ मतलब यहाँ पर माहौल जैसा है वैसे ही रहे, यहाँ वैसा कुछ हम लोग का दिक्कत ऐसा है नहीं, ऐसे ही चलते रहे बस, और अच्छा हो इससे आगे जाके। वही तो यूथ के बीच में एक इशू ये देख रहा हूँ थोड़ा सा, ये एम्प्लॉयमेंट वाला है कि नौकरियां, वैसे बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि आगे जो भी सरकार आए, हमने कह रहे किसकी आए, किसी की भी आए, यूथ ने मुझसे कहा है लगातार कि एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान देना चाहिए, इंडस्ट्री आए, एम्प्लॉयमेंट आए, लोगों को बाहर ना जाना पड़े, यहाँ के जो यहाँ के पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप जैसे बच्चे हैं। तो आप लोग नौजवान क्या सोचते हो? देखिए, एम्प्लॉयमेंट तो एक इशू है यहाँ पे, और बहुत सारे लोग, हम लोग के दोस्त लोग भी यहाँ से बाहर बेंगलोर जैसे जगह पर गए हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो एक बहुत बड़ा इशू एम्प्लॉयमेंट है वेस्ट बंगाल में। बट ममता बनर्जी 15 साल से यहाँ एज अ CM है, और बिल्कुल चेंज चाहिए लोगों को, बट एक सब्स्टिट्यूट भी चाहिए चेंज के लिए, जो सब्स्टिट्यूट एक दिख नहीं पा रहा है। अगर बीजेपी है या और भी कोई पार्टी है तो उसका सब्स्टिट्यूट दिख नहीं पा रहा है। टीएमसी का सब्स्टिट्यूट के तौर पे आपको कोई पार्टी नहीं दिखती? मेरे को तो नहीं दिख रही है यहाँ पे। देखिए, चेंजेस चाहिए बट सब्स्टिट्यूट दिख रहा नहीं है, एज अ लीडर कोई दिख रहा नहीं है। तो ये चीज़, ये बंगाल में आप जिससे भी पूछिएगा, वो लोग सबसे ज़्यादा चीज़ यही बोलेंगे कि सब्स्टिट्यूट एज अ TMC किसको देगा वोट आदमी, क्योंकि बीजेपी सेंटर पे है, और बीजेपी क्या कर रहा है 2014 से, और भी बहुत सारे राज्य में है, स्टेट्स में है, जैसे यूपी हुआ, आसाम हुआ, तो वहाँ वो लोग क्या कर रहा है, बंगाली लोग, हम लोग जो बंगाल के निवासी है, ये सब चीज़ समझ रहे हैं, और वो सब चीज़ समझ करके हम लोग वोट कर रहे हैं। तो मतलब आप कह रहे हो कि चेंज करने को सोच लेते हैं आप लोग, अगर कोई बेहतर ऑप्शन होता, आपको लग रहा है कि बीजेपी वो ऑप्शन नहीं है, बाकी और पार्टियां उतना कॉन्टेस्ट दे नहीं पा रही हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे लेफ्ट हो। आप लोग क्या सोचते हो? सेम, चेंज अगर करे तो आप कुछ बेहतर सोचेंगे ना, कि इससे बेहतर कुछ हो, इससे अच्छा कुछ हो। आप ये विचार जो है, मुझे लगता है आप लोगों का, ये ममता बनर्जी के लिए एक चेतावनी भी है कि आपको लोग उस सूरत में चुन रहे हैं जहां पर उनको कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। अगर इनके पास कोई बेहतर ऑप्शन होता तो हो सकता है ये आपको ना चुनते। तो एक अलार्मिंग स्टेट भी है, मुझे लगता है, जिसको मुख्यमंत्री, ये जो अगली सरकार जो भी आती है उसको ध्यान में रखना चाहिए। है, क्या सोचते हैं आप भाई? क्या नाम है आपका? रेहान। क्या करते हो रेहान? बिजनेस करता हूँ। बिजनेस को लेकर क्या माहौल है? बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं ना कि बिजनेस को लेकर बहुत अच्छा माहौल नहीं है, कुछ लोग सिंडिकेट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की बातें भी कहते हैं। आप लोग के ऊपर कभी ऐसा कोई प्रभाव रहा? अभी तक तो ऐसा कोई प्रभाव नहीं, अभी तक सब डिसेंटली नॉर्मल रहती है चीज़? नॉर्मल जी। अभी कहाँ पे करते हैं? मेरा भी जोका में काम हो रहा है जी, बेहाला साइड में। क्या बिजनेस रहता है? ट्रॉली बैग का, सूटकेस का। भाई कोलकाता में क्या लग रहा है? पूरे कोलकाता में लास्ट टाइम तो पूरा फुल स्लीप था। हाँ, इस बार बीजेपी का सीट आएगा कोलकाता में। ऐसा अगर 11 सीट है, 11 सीट मेरे हिसाब से, देखिए सबका ओपिनियन अलग अलग है। मैं मुर्शिदाबाद में, मेरा कॉलेज है, मैं मुर्शिदाबाद में रहता हूँ। मैं एक बहुत ही रूरल एरिया में बंगाल का रहा हूँ, पब्लिक लोग के वहाँ से बात किया हूँ। मेरा घर यहाँ है, मेरा वहाँ कॉलेज है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि फ्रॉम 11 आउट ऑफ 11 4-5 सीट बीजेपी को आ रहा है कोलकाता से, मेरे हिसाब से। बाकी मैं जब ये बात किसी और को बोलता हूँ तो वो लोग बोलते हैं ऐसा है नहीं, बट मेरे हिसाब से आ रहा है। दोस्तों पूछ रहे थे, ऐसा है, लगता है आप लोगों को? हमको नहीं लगता। बीजेपी मुश्किल है, जितना सीट आया 77 मैक्सिमम 80 जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ओवरऑल बंगाल बता दिया, मैं कोलकाता का पूछ रहा हूँ। कोलकाता में मुश्किल है, कोलकाता में नहीं आएगा, कोलकाता में नहीं आएगा बीजेपी। काफ़ी डॉट है, बीजेपी का चांस नहीं है सेंट्रल कोलकाता में। कुछ नौजवान थे भाई, इनकी बात सुनी आपने, है ना, एक इशू नौजवानों के बीच, जाहिर सी बात है एम्प्लॉयमेंट का आ रहा है, जो कि आना भी चाहिए भाई। नौजवान जो है, सबसे उनके लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो पहले तो है कि भाई अच्छा उनको कॉलेज मिल जाए, वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, और उसके बाद उनको एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था हो। उस लिहाज से वो सोच रहे हैं, उस लिहाज से वो वोटिंग भी कर रहे हैं, मुझे लगता है। सर, आप लोगों ने वोट डाल दिया? यहीं के आप लोग भवानीपुर के? कैसा रहा वोटिंग एक्सपीरियंस? बढ़िया था। वोट डाला आपने? अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो क्या इश्यूज रहे आपके? भवानीपुर में तो बड़ा हॉट सीट है। भवानीपुर हॉट है ना, देखो क्या होता है। वो नहीं पूछ रहा कौन जीत रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इश्यूज क्या है यहाँ के। लोग, आप लोग जब वोट डाल रहे हैं तो मन में क्या ख्याल रख रहे हैं, किन इश्यूज पे डाल रहे हैं? देखो, मैं तो बड़ा बाजार से हूँ, ठीक है, मेरे को बड़ा बाजार का पता है, भवानीपुर का उतना आइडिया नहीं। बड़ा
सबसे बड़ी मार्केट है। कैसा है बड़ा बाजार में माहौल काम का? बड़ा बाजार ठीक है, बिजनेस ठीक चल रहा है? लोग ठीक है, मोटा मोटी सही चल रहा, हम लोग का सही चल रहा, कोई प्रॉब्लम। बिजनेसमैन की कोई डिमांड है, आप लोगों की कोई डिमांड है बाजार को लेकर, बाजार में व्यवस्थाओं को लेकर? तो ठीक है। देखा आप लोगों ने वीडियो जो आज सुबह वायरल हुआ, शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी आपस में बहस चल रही थी, खूब वायरल है वो। फोन में ही देखी है, हाँ जी, वीडियो। वो तो अपने अपनी लगे हुए हैं सब प्रचार में। शुभेंदु अधिकारी अपना राउंड में लगे हुए हैं, वो अपने राउंड में लगे हुए हैं। ऐसा कुछ खास तो है नहीं। वोटिंग तो ठीक हो रही है, शांत है। जो पोलिंग बूथ है सब में अच्छे तरीके से ही हो रही है। वहां पे हंगामा, बाकी जगह शांति? बस बाकी जगह शांति। कहीं कहीं थोड़ी बहुत हुई है, जहाँ जहाँ बड़े मिनिस्टर लोग राउंड दे रहे हैं वहाँ थोड़ी बहुत हलचल हो रही है। ऐसी कोई ज़्यादा कुछ खराबी हलचल, कुछ मतलब मारपीट ऐसी कुछ नहीं हुई ज़्यादा। मारपीट तो होनी भी नहीं चाहिए। वैसे भी बंगाल के हिस्से ये बदनामी बहुत आती है ना, कि पॉलिटिकल हिंसा को लेकर। इस बार लेकिन इस चीज़ से शांति है, ये फोर्स होने की वजह से शांति है। पुलिस लगाने का कदम सही था? बिल्कुल सही था। क्या नाम दोस्त आपका? नरेंद्र सिंह। क्या करते हो आप? बिजनेस। कैसा चल रहा है बिजनेस को लेकर? माहौल कैसा है कोलकाता में? वैसे बढ़त है, आगे बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है जी। इश्यूज क्या है वैसे? जैसे बिजनेसमैन आप लोग हैं तो आप लोगों को इश्यूज भी रहते हैं। जैसे कोई भी सरकार कल को आती है, किसी भी पार्टी की आती है, मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा किसकी है किसकी नहीं है, तो आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं एज ए बिजनेसमैन? अच्छा चले जी, बिजनेस हमारा चलते रहे। जैसे हम लोग तो ट्रेवल्स वगैरह ट्रांसपोर्ट लाइन के आदमी हैं, हमारा बिजनेस चलते रहे, यही चाहते हैं। सरकार से हम लोग को तो ऐसा कोई खास मतलब है नहीं। जो भी है बिजनेस चलते रहे, सबका अच्छा चले, यही है। और क्या आप क्या इशू? मेरा तो कोई इशू नहीं है जी, मेरा तो कोई इशू वोट देते तो दिमाग में रहता होगा ना कि ये इशू है, या कैसे देखते हो आप? पार्टी देखते हो, नेता देखते हो, या विधायक देखते हो? कैसे देखते हो, कैसे चुनाव करते हो? मेरा तो ऐसा कोई इशू नहीं है, सब ठीक ही है जी यहाँ पर ही। अगर ये तो बस आदमियों ने बनाया हुआ है कि बस ये है, वो गलत है, सही है, पर हम लोग को तो ऐसा कुछ लगता नहीं है। यहाँ पर ही छोटे से बड़े हुए हैं, यहाँ पर ही हम लोग का कर्म भूमि है वाला। अच्छा लगता है कोलकाता? हाँ जी, छोटे से बड़े हुए हैं जी, दाढ़ी नहीं तब से यहीं पर ही हैं। हाँ, जन्म भूमि हम लोग की पंजाब है, कर्म भूमि बंगाल है। हाँ जी। कर्म भूमि में कुछ आपको लगता है कि चेंज आ रहा है? कुछ चेंज है या कोई चेंज आप चाहते हैं कल को आए? हिसाब से जो है वही ठीक है। हाँ, चेंज हम लोग नहीं चाहते, जो है दीदी ठीक है हम लोग के लिए तो। हाँ जी, तो ये लोग हैं घूम ही रहे हैं, आपको तो अच्छे से सब कुछ दिख ही रहा है, आप देखिए। हाँ जी, हम लोग तो कभी भी जरूरत होती है तो हम लोग दीदी के पास जब मर्जी चले जाते हैं। उसको हम लोग कहाँ पर ही जाए खोजेंगे? नंदी रहती मिलती हैं? हाँ जी, जब मर्जी चले जाइए, उनके गेट के बाहर जाए खड़े हो जाइए। पंजाबी लोग को देख के जरूर रुकती है जो। तो किसी को भी, एक सरदार को भी अगर देख ले कि गेट के बाहर खड़ा हो तो जरूर रुक के पूछेगी क्या प्रॉब्लम है, उनको बुलाओ इधर पर ही। और उसको जिसका अभी अपोजिट जो खड़ा है उसको कहाँ पर ही जाए खोजेंगे? शुभेंदु अधिकारी। हाँ जी, उसको कहाँ पर ही जाए खोजेंगे? ये मसला है। हाँ, अभी आप देख ही रहे हैं बूथ में जाके कैसे झमेला कर रहा है। बाद बाकी तो सब जगह साइलेंट ही। आप देखिए कोई अगर ऐसा इतना पब्लिक खड़ा है, वोटिंग का माहौल है, कहीं झगड़ा हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। दीदी के घर के बाहर ही जाके जानबूझ के कर रहा है, चर्चा में रहने की आदत है उसको। तो झगड़ा बवाल ना हो, शांतिपूर्वक वोटिंग हो। वैसे भी आपको मैं बताऊं तो 1 बजे तक 61% लोग बंगाल के वोट डाल चुके हैं। और मुझे लगता है कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगर जो पिछली बार 93% वोटिंग का आंकड़ा है वो भी सेकेंड फेज में पार हो जाए तो देखने वाला होगा। बाकी नतीजे क्या हैं वो तो 4 तारीख को आएंगे, तभी क्लियर होगा कि किसकी सरकार बन रही है। क्या टीएमसी ममता बनर्जी वापस आएंगी, या जो परिवर्तन की बात हो रही है वो परिवर्तन होगा। जो भी होगा वो 4 तारीख को सामने आएगा। हम लोगों से बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि आज की वोटिंग कैसी रही, शांतिपूर्वक रही कि नहीं, सीएपीएफ जो तैनाती है उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं, और बाकी उनके इश्यूज क्या है। लगातार इसे हम आप तक रिपोर्ट पहुंचाते रहेंगे। अभिनव हमारे साथी भी लगे हुए हैं, मैं भी घूम रहा हूँ कोलकाता और आसपास तमाम जगहों पे। आप न्यूज़ प्रिंट देखते रहिए। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, कैमरे के पीछे ऋषि हैं। शुक्रिया।